उस्मान के हाथ में बोतल थी शराब की, जो पानी के बोतल में नहीं हम डालते हैं मिक्सिंग, उस्मान के वो हाथ में थी। कट समझते हैं आप कि मुझे भी कट चाहिए, ये वो जुमला है कि जिसके लिए बाज़ दफ़ा बड़े बड़े लोग साथ जुड़ जाते हैं कि हमें भी थोड़ा कट मिलेगा, हमें भी थोड़ा कट मिलेगा। जब नहीं मिलता तो हर कोई फिर इधर उधर भागता है। और थोड़े दिनों में आपको कुछ लोगों की माफ़ियाँ, कुछ लोगों के स्टेटस अपडेट आएंगे कि नहीं हम अब ना हमारा ताल्लुक़ नहीं है। ये वही लोग होंगे जो सोच रहे थे एक बड़ा कट मिलेगा लेकिन इनको कटा दिया। उज़्मा खान केस, मैंने आपसे कहा था कि सबकी पहले सुनेंगे, फिर वक़ार ज़का अपनी राय जब देगा तो ये नहीं बोलेगा मुझे कहीं से पता चला है, मुझे लगता है, एनी शाहिद ने मुझे बताया, या मेरी सोर्स मुझे ये बता रही है। सबसे डेटा लेकर अपना एनालिसिस करके एज अ रिसर्चर आप अपनी बात करेंगे और कहेंगे ये ही बात सच्ची है, वरना क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जानी चाहिए। राइट, सबूत होने चाहिए। सबसे पहले एक छोटी सी रिकॉर्ड, एक छोटा सा वॉइस सुनाता हूँ ताकि अंदाज़ा हो गेम चलने क्या वाली है। सुनिए, हेडफोन लगा लें, हेडफोन शो है ताकि ऑडियो क्लियर आए, वरना आगे जो रिकॉर्डिंग आएगी वो फिर सुनाई नहीं देगी आपको। कॉन्वेंट आपको पता है ये जो हसान नियाजी वो सारा कुछ डील कर, कॉन्वेंट आपको पता है ये जो हसान नियाजी वो सारा कुछ डील कर रहा है। आपने देखा भाई, उज़्मा से बात करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मैं बात करूंगा, हुमा से मैं बात करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक छीन लेते हैं, जी मैं बात करूंगा, हर चीज़ में मैं बात करूंगा, हर चीज़ में मैं बात करूंगा। इनके बकौल उनको कट चाहिए था, फिर क्या हुआ वो भी बताता हूँ। पैसे तो कोई सीन ही नहीं है ना, ये जो डील शील की आपको बातें बता रहे हैं, कहानी बताते हैं। क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ी थोड़ी करके रिकॉर्ड करता जा रहा था, तो वाइट शर्ट थी पहले, उससे कहानी शुरू करते हैं, मज़ा बहुत आने वाला है आपको। सबसे पहले वो खबरें जो घूम रही हैं ज़रा उन पे बात कर लेते हैं। पहली बात, आपको बड़े जर्नलिस्ट बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से मलिक रियाज साहब की बेटियाँ और आमना उस्मान जो है फ्लाई कर गए हैं चार्टर्ड प्लेन में इस्लामाबाद से लंदन। समझने के बाद कि एयर स्पेस तो बंद पड़ा हुआ था, जा ही नहीं सकते। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ से परमिशन तो ले लें और बाकी जिन मुल्कों से तैयारी ने गुजरना है वहाँ से भी परमिशन मिल गई हो। बहुत आसान है, ये आप लोग भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप एक चार्टर्ड प्लेन क्या बुक कर सकते थे 27, 28, 29 मई को। तो ये खबर पूरी झूठी। फिर ये कहा गया दुबई चले गए, बिल्कुल गलत। जिसने भी ये बात बोली है अब उससे आपने बोलना है साबित करो। दोस्तों, वो कॉल जिसका आपको इंतज़ार था वो सुनवाई जाएगी। पहले अपने वकील से पूछा, FIA साइबर क्राइम के कुछ दोस्तों से पूछा, नादरा के कुछ दोस्तों से पूछा, FBR के कुछ दोस्तों से पूछा। सारा डेटा जमा करने के बाद मैंने कहा ऐसी वीडियो उज़्मा खान, हुमा खान के केस पे बनाई जाए जिसके बाद कोई डिफेमेशन का केस मुझ पे अगर लाए तो मैं बोलूँ आओ आ जाओ। अब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं क्लियर कर दूँ आपको। अगर कोई 2 नंबर काम हमारे मुल्क में या कहीं भी करता है तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। अगर कोई जाली तरीके से पैसे कमा रहा है या कोई गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है तो ये नहीं कहा जा सकता, अगर उसको पकड़ा जाए या उसके बारे में अभी बात की जाए कि नहीं तो मजलूम है, इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। किस तरीके से हमारे यहाँ माफिया हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे पास एक कॉल आई, वो मैं सुनवाता हूँ और सुनवाने के बाद एक ऐसी हकीकत आपको बताना चाहता हूँ जिसपे आपने गौर और फिक्र करना है। जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। Monetize that, however it can work. मुझे थोड़ा सा ब्रीफ दो ना कि चाहिए क्या, फिर मैं एक मिनट जरा सोच लूं कि कैसे करना है। कॉल आने के बाद मैंने जांच पड़ताल करना शुरू की। मैंने कहा यार मुझे मलिक रियाज साहब ने ऑफर किए। फिर मैंने कॉल का डेटा निकालना शुरू किया तो मेरे पास कौन साहब आए, मेरे पास ये डेटा है। ये साहब है मिस्टर एस और इनको मैं 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। काफ़ी मशहूर हैं क्योंकि अगर नाम यूज़ करूँगा तो फिर कुछ
लिबरल आंटीज आ जाएंगी और बोलेंगी ओ माय गॉड ये तो वकार सा का कंट्रोवर्शियल हो जाता है। सच्चाई पे बात करो, सच्ची बात करो तो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अच्छा अच्छी जी। ये मिस्टर एस क्या करते हैं बेसिकली, ज़रा सीन समझें। 24 घंटे में एक्सपोज होंगे अगर नहीं आए, क्योंकि एथिकली हमें ये बताया गया है कि कानूनी तौर पे आप पहले मौका देते हैं कि जी आप पहले देख लें, वरना रेटिंग व्यूअरशिप इसके लिए हो रहा है। मिस्टर एस एक ऐसे गैंग का हिस्सा है जो लड़कियां पीआर के नाम पे सप्लाई तो करते हैं, काफ़ी सारे लोग करते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स भी होती हैं, हीरा मंडी भी होती है, नहीं ख़त्म हो सकता ये सेक्स का चक्कर। लेकिन इनका काम ये होता है, जो अमीर अमीर आंटीज़ होती हैं उनको बोला जाता है तुम्हें बहुत मज़ा आएगा अगर तुमने इसके साथ वो कर लिया, आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर इसके साथ ये कर लिया। ये पाकिस्तानी टेंडर चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बड़ा मसला ये है कि उसके बाद हरकत ये होती है कि उज़्मा और हुमा जैसी लड़कियों को प्लांट किया जाता है और इनको कहा जाता है फंसा लिया। फिर जब फंस जाते हैं कुछ वीडियोस बन जाती हैं, कुछ तस्वीर बन जाती हैं, और वीडियोस और तस्वीर उस्मान हुमा उज़्मा की ये तो FIA साइबर क्राइम के पास आए और वही दिखाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसी हैं कि उसके बाद होता ये है कि वो तस्वीरें भेजी जाती हैं, मैसेजेस भेजे जाते हैं, बाकायदा आमना जैसी ख़वातीन को बताया जाता है कि आपके मियाँ का चक्कर चल रहा है। और बाज़ जगह पर यह भी बताया गया, जो लोगों ने आके मुझे प्रूफ के साथ दिखाया, कि मिस्टर एस ये बता देते हैं आए है तुम्हें पता है ये प्रेग्नेंट हो गई है और ये प्रेग्नेंट कर दिया तुम्हारे हस्बैंड ने से, देख लो अब पता नहीं क्या होगा। अब आप एक बात ये सोचें कि इस पूरे मसले का एक चक्कर होता है और वो होता है पैसा। ये जो पैसा कमाने का नया तरीका है ना, वो ये है कि दूसरे को फंसाओ और ब्लैकमेल करके इस तरह पैसे लो कि ताकि बंदा दूसरा बात भी कहीं ना कर सके। यहाँ पर गेम बड़ी करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि वीडियो जब बना लो तो मुझे भेज दो। सबूत इसका पहला ये वीडियो कब बनी, चांद रात। कब आई, 3-4 दिन के बाद। 3-4 दिन वेट किस बात का हो रहा था। और उससे बढ़कर अगर इन्होंने प्लानिंग नहीं की हुई थी हुमा और उज़्मा ने पैसे बटोरने की मिस्टर एस के साथ मिलकर, तो ये आपके घर पे वाकया होता है, आप उसी वक्त 15 पे रिंग करेंगे। भाई आपके घर पे शराब हो, कुछ भी हो, आप फ़ौरन उसको एक तरफ करेंगे, 15 पे रिंग करेंगे, कहेंगे मेरे साथ ये वाकया हुआ है, आओ मुझे बचाओ। सोचो, अवाम आपको सोचना पड़ेगा। चाहे आप 2 नंबर लड़की हैं, 1 नंबर है, इस किस्म के वाकये के फ़ौरन बाद आप 15 से हेल्प लेते हैं। कोई एक कॉल दिखाए मुझे, एक कॉल कि इन्होंने की हो, तो मैं बोलूँगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। कुछ दिन लगे और मिस्टर एस तक वीडियो आ गई। मिस्टर एस ने बोला हाँ मैं बता रहा था ना कि ऐसे हुआ होगा, देखा ऐसे हो गया, ओ बहुत बुरा हुआ, इसको तो फ़ौरन डालना चाहिए वरना ये लड़कियां बड़ी तेज़ हैं, ये आपके ऊपर कुछ कर देंगी और इनका कैरियर ख़राब करते हैं, तभी तो इनको मज़ा आएगा, ये तो और लड़के भी खा जाएंगी, आप करें करें करें। इस तरह कहा जाता है। वीडियो हो गई लीक, रिलीज़, और उसके बाद ये हुआ कि पैसों की डिमांड शुरू हुई। ये जो जितना सोशल मीडिया पे लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनके लिए बोल रहे थे ना, ये रेट बढ़ रहे थे और रेट बढ़ते हुए माफिया पूरा पीछे प्लान कर रहा था। सोशल मीडिया पे आपको जो हुमा उज़्मा के हक़ में अब बोलते हुए नज़र आएगा ना, वो वही लोग होंगे जो अपने रेट नीचे आते हुए डर रहे होंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद मलिक रियाज साहब का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। लाया गया उनको कि वो अपना नाम बचाने के लिए पैसे दे देंगे, उनके लिए 10-20 करोड़ देना कोई मसला नहीं है। लेकिन इस दफ़ा ये बात कंफर्म है कि 1 टका नहीं मिलने वाला इनको, 1 रुपए की सेटलमेंट नहीं होगी। सेटलमेंट क्या हो रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कल बहुत धमाका होने लग जा रहा है। आज जब ये वीडियो अपलोड होगी, जब मैं ये बना रहा हूँ 1 जून 2020 को, और वीडियो के बाद 2 जून को बड़ा धमाका होने वाला है। इससे पहले जितने लोगों ने बोला ना 10-12 करोड़ में सेटलमेंट हो रही है, मजिस्ट्रेट साहब के पास ओन साहब, तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि इस किस्म के केस में और क्या क्या बातें हो रही होती हैं, ज़रा वो गौर से समझिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसके बाद जो ट्रेंड बोला जाए वो फ़ौरन चलाया जाए। इनको नहीं माफ़ करना, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग करके घरों को तबाह करते रहेंगे और ऐसी पीआर एजेंसीज की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। ये कॉल की चालाकी इसलिए की जाती है कि अगर कोई भी बंदा ऑफर मांग ले, एक्सेप्ट कर ले, तो कॉल रिकॉर्ड करके उसको ही ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन यहाँ चालाकी इनको भारी पड़ गई, क्योंकि मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया, बल्कि आप भी करेंगे तो पता चलेगा कि सेम हुमा उज़्मा इनका आपस में क्या कनेक्शन है। 10-12 साल से सिर्फ ऐसे पूछा जाए कि आपके पास
पैसे कैसे आ रहे हैं। क्या आपने कभी किसी को कोई लड़की सप्लाई नहीं की, कभी किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं। ज्यादातर लोगों को जो ऑफर्स गई हैं ना, और आपने आगे से कह दिया कि हाँ जी हम एक्सेप्ट करते हैं, मलिक साहब के हक में हम बात करेंगे, वो जरा कॉल चेक कर लें कि वाकई मलिक साहब के पास से आई है या इन्हीं साहब के नंबर से आई है। आपने गौर किया होगा दुपट्टा कहां से आ गया, एकदम खिमर हिजाब, ये एकदम याद आ गया आपको। कैसे आप उसी तरह बात करें ना जैसे आप दोनों वैसे कर रही थी। एक पार्टी गालियां दे रही थी, एक पार्टी ऑफ शोल्डर में घूम रही थी, एक पार्टी कुछ कर नहीं। ये दुपट्टे का क्या मतलब है, ये फेक क्यों? फेकनेस तो आवाम बर्दाश्त नहीं करती। उज़मा ने टोटल क्या किया हुआ मीडिया में, वार फिल्म में छोटा सा रोल, जवानी फिर नहीं आनी, जवानी फिर नहीं आनी 2। अब आप ये ज़रा सोचें कि मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि एक महरीन सोनिया साहिबा हैं जिन्होंने इनकी वॉइस ओवर की है, तो ये कोई ऐसी ख़ास एक्ट्रेस नहीं है, ये मीडिया भी जानता है। कितनी देर तक फिल्म के लोग जिन्होंने इनके साथ काम किया है उनसे बात करने के बाद फिर ये पता चला कि अरे अभी इतने तो पैसे जमा हो ही नहीं सकते कि आपके पास LV के बैग आ रहे हैं, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की जो है घड़ियां आ रही हैं जिनकी कीमत ही लाखों में है। तो ये क्या जादू से आ रही है? उज़मा और हुमा की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एक दूसरा, इनकम टैक्स जो ये पे करती हैं वो क्या है? बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूमती हैं वो कहां से आई? हमें लगा कि भाई गार्ड लेकर घुसी है एक अमीर खातून और उसने बर्बाद किया है। और मैं जानता हूं अभी आधे लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, वकार ज़का बिक गया, बैंकल हबीब में मेरा अकाउंट है। आप FBR में पहले वकार ज़का का पूछें, फिर पूछें मेरी सोर्स ऑफ इनकम, फिर पूछें इसके पास टिकट कैसे आते हैं, फिर पूछें, और फिर उसके बाद मैं आज आप तमाम लोगों से कहता हूं, मीडिया में तमाम हजरात, मर्द हजरात भी कह रहा हूं, इनकी सोर्स ऑफ इनकम चेक की जाए और उसके साथ साथ हमारी मोहतरम खवातीन की सोर्स ऑफ इनकम चेक की जाए कि ये ड्रामा सीरियल में जो पेमेंट है वो तो इतनी लेट होती है, फिल्म इंडस्ट्री में इतनी लेट होती है, हर महीने का खर्चा इतना ज्यादा कहां से हो रहा है। इस केस में क्या हुआ, यहां पर आमना को यह बताया गया कि उस्मान साहब जो है उनकी वजह से उज़मा प्रेग्नेंट हो गई हैं। और अब देख लें अब आप मुझे एक बात बताइएगा, कोई भी बात दूसरी सोचने से पहले, पाकिस्तान में कानूनी लिहाज से, शरीयत के लिहाज से कोई भी उठा लें, किसी खातून की अगर हक हलाल की कमाई नहीं है, माँ बाप नहीं है, और कोई बंदा उसका ख़र्चा उठा रहा है, ये जो होता है ना कंसेंट के साथ सेक्स करना, कंसेंट के साथ दूसरे को पैसे देना, इल्लीगल है। ये इंडिया नहीं है जहां पर कंसेंट की सेक्स के ऊपर आप कहें ओके। अब आप ये सोचें कि आपके पास फोन आता है कि आपकी बहन के हस्बैंड का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, आपके हाथ में जूती होगी ना, चप्पल होगी, आप वही लेके पहुंचेंगे, आप कहेंगे जो मेरी रिसोर्सेज हैं मैं लेके पहुंचूंगा और इससे बोलूंगा तूने मेरे घर को तबाह करने की कोशिश कैसे की। क्या आप 15 पे रिंग करेंगे अगर आपको पता चले आपका हस्बैंड किसी और के साथ लगा हुआ है? यहां तो लीगल दूसरी शादी हो रही होती है तो वहां बीवी पहुंच के कत्ल कर देती है, मारपीट शुरू कर देती है। गांव देहात से लेकर पाकिस्तान के हर इलाके में ये वाकया महीने में एक आध दफा होते हुए नजर आता है। लेकिन आमना उस्मान के केस में कौन लोग हैं जो प्रोस्टिट्यूट्स को इतना सपोर्ट करना चाहते हैं कि बहुत मजलूम है, इनके साथ बहुत ज्यादती हो गई है। तमाम वो लड़कियां जो ऐसे काम करती हैं सीधी हो जाओ। तमाम वो लोग जो PR के नाम पर इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं, आप सबका डेटा मैं यहां दिखाने वाला हूं। ये अब औरतबाजी नहीं चलेगी पाकिस्तान में जिससे आप घर बर्बाद कर रहे हैं। कोई कानून लेकर आ जाओ जो ये कहे नहीं जी 2 नंबर लड़की थी तो क्या हुआ, उस पर हाथ कैसे उठाए, अरे कानून पकड़ सकता है इन लड़कियों को। ये मैं गारंटी से कहता हूं। इसके बाद डिफेमेशन का केस ठोके मेरे पे आप कोई केस लाके ठोक दें कि वकार ज़का तुमने एक औरत की बेइज्जती की, इस औरत से ये पूछो पैसा कहां से आ रहा है तुम्हारे पास। दोस्तों, उज़मा हुमा के बारे में अगर जो भी सपोर्ट में बात करेगा, इसका मतलब ये है कि आप लोग प्रोस्टिट्यूशन को पाकिस्तान में प्रमोट करना चाहते हो। आप चाहते हैं कि ऐसी खवातीन जो घरों को तबाह करें, और खुदा की कसम ये अल्लाह ना करे आपके घर पे वाकया कभी पेश आए। जब होगा ना तब मैं पूछूंगा आपसे क्या आप 15 पे रिंग करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे या खुद जाएंगे। और वो खातून जो ख़ास तौर पर प्लानिंग करके आपके घर से पैसे खींच रही हो, तो कैसा लगेगा आपको? जो अब इनको मजलूम समझ के ये बोलेगा नहीं जो भी कुछ हुआ हमें वाक़े पे रहना चाहिए, जो गार्ड लेके अंदर घुसे, जो ट्रेस पासिंग हुई, जो भी इनके साथ हुआ वो ज्यादती हुई है, उसके ऊपर बात की जाए। क्या बात कर रहे हो? यानी आप ये कहना चाहते हो कि कोई औरत गलत तरीके से हमारे माशरे में अय्याशी से जी रही हो, मजबूरी से नहीं, मजबूरी नहीं,
आपके पास ऑप्शन थी अच्छा या बुरा कुछ भी करने का, आपने बुरा काम चूज किया। अगर मैं अपनी वीडियो में गालियां देकर बात करूं और बाद में बोलूं नहीं जी मैं तो गालियां इसलिए दे रहा था कि मुझे बस व्यूअर्स जमा करने दे, ऑप्शन वकार ज़का के पास है कि तमीज़ से बात करे या बदतमीज़ी से बात करे। इसी तरह इन खवातीन के पास ऑप्शन थी, ये अपनी ज़िंदगी आराम से उर्वा मावरा, सानिया सईद इनकी तरह गुजारें, माहिरा खान की तरह गुजारें, या एक्टिंग पर और डांसिंग पे कहीं फोकस ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैसे घेरने पे फोकस करें। मुजरे से लेकर यहाँ तक किसी का एटीट्यूड माइंडसेट क्या होगा। या आप ये सपोर्ट करना चाहते हैं कि यार कंसेंट के साथ अगर सेक्स जो इंडिया में अलाउ होगी तो पाकिस्तान में भी हो जाए। जो जो अब इनके हक में बात करेगा, जो जो मेरे अगेंस्ट बात करेगा कि तुमने इनका साथ नहीं दिया, मैंने आज तक हर मजलूम का साथ दिया है और घर में बैठ के वीडियो नहीं बनाई, जाकर वहां रजा बुक्टी का केस याद है, जाकर मैंने कोर्ट में खड़ा रहा। कौन खड़ा होता है कोर्ट में, कौन सा रिपोर्टर जाकर खड़ा होता है, सब रिपोर्टिंग करते हैं घर चले जाते हैं। मैंने जाकर बाकायदा छुड़वाया। तो मैं आज आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, भले मुझे आप जो मर्जी बोले, हुमा उज़्मा को सपोर्ट करने का मतलब है कि आप ये कहना चाहते हैं ठीक है अगर कोई औरत इल्लीगल तरीके से जिस्म बेच के या किसी और तरीके से पैसे कमा रही है, इसको भूल जाओ, अगर उसके साथ जुल्म हुआ है तो खड़े हो उसके साथ। लेकिन ये ना सोचा जाए कि रिएक्शन जो आया, जुल्म जिसने किया वो हमारे माशरे में कितना बड़ा काम कर रहा है। आमना उस्मान को मैं कहना चाहूँगा, सलूट है मैडम आपको, आपने ये जो किया है, एक शरीफ औरत अपने घर से निकल कर इस तरह जाकर वीडियो बनाकर सबके सामने ला रही है ताकि दुनिया को पता चले। क्या उनको नहीं पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्या उनको नहीं पता था? वो दुनिया को बताना चाहती है कि देखो ये है पाकिस्तान में हो रहा, प्लीज़ अपने घरों को बचा लो। अब हर घर वाली जो है नज़र रखेगी अपने मियाँ के फ़ोन पे कि पीआर एजेंसी के बहाने कोई एक्टर या एक्ट्रेस या कोई मॉडल इस तरह ना घुस जाए। तो मैं जानता हूँ कि आप मेरे अगेंस्ट तो बोलेंगे कि मुझसे तो बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप उज़्मा और हुमा के अगेंस्ट आज नहीं चलाएंगे ये ट्रेंड कि उज़्मा होम रैकर, ये नहीं चलाएंगे, तो यकीन माने आप वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ठीक है यार हमारे यहाँ मुजरा होता रहे, हमारे यहाँ जिस्म फरोशी होती रहे, ठीक है मर्ज़ी है। न्यूज़ तो कुछ और आ जाएगी, मैं आगे मूव ऑन कर जाऊंगा। और मैं फिर हल्फिया कहता हूं कि अगर मैंने हुमा और उज़्मा के बारे में आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है या पैसे लेकर कोई भी ड्रामेबाजी की है, किसी से 1 रुपया भी लिया है मैंने अगर, तो ऊपर वाला मुझे दूसरी वीडियो अपलोड करना नसीब ना करे। किसी एक्टर मॉडल डांसर को तो हम सपोर्ट कर सकते हैं कि हक हलाल से वो पैसे कमा रही है, लेकिन किसी ऐसी खातून को जो माफिया का हिस्सा हो, दूसरों के घर तबाह करती हो और 2 नंबर तरीके से पैसा कमाकर अय्याशी की जिंदगी गुजार रही हो, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता अगर आप पाकिस्तानी माशरे में घर टूटने से बचाना चाहते हैं। हम जितना सोशल मीडिया पे उछल कूद करेंगे उतना ज्यादा ये अपने रेट बढ़ाएंगे कि देखें पूरा सोशल मीडिया आपके खिलाफ आ रहा है, हमें और पेमेंट करो। मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता हूं, कोई मॉडलिंग कोई पीआर एजेंसी आपको ऐसी नजर आती है जहां लड़कियों को सप्लाई किया जाता है, इस तरह बेचा जाता है, फौरन से पहले मुझ तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। इन सब से पाकिस्तान को पाक करना सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए। इस किस्म की खवातीन की वजह से हमारी प्रोफेशनल एक्ट्रेस जो काम करना चाहती है उनका सत्यानाश होकर रह गया। हमारा मीडिया खराब होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। मीडिया वाले जब कहीं रिश्ता लेके जाते हैं तो उनको गलत नजर से देखा जाता है, मीडिया वाली लड़कियों को गलत नजर से देखा जाता है। तो तमाम लोग अपनी राय दे सकते हैं इस हैशटैग पर, और मैं सबके ट्वीट्स 5 मिनट बाद लाइव आके अभी पढ़ता हूं।